हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय समाज में थूकने की आदत इतनी प्रबल और सर्वव्यापी है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम न थूके तो बेचैनी होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपना मोबाइल फ़ोन न देखें तो परेशान हो जाते हैं। स्टॉप। भारत में कहीं भी थूकना एक अधिकार जैसा माना जाता है। स्टॉप। रुपये गिनते हुए, कॉपी किताब के पन्ने उलटते समय, गाड़ी का शीशा चमकाने के लिए इससे बेहतर, सस्ता और सदा उपलब्ध होने वाला द्रव्य भला और कहाँ मिलेगा। स्टॉप पैरा। जब थूकने की तलब लगी हो तो उचित स्थान की तलाश करने का समय कहाँ होता है? कौन उठाए वॉश बेसिन या नाली ढूंढने या उस तक चलकर जाने की जहमत। स्टॉप। नई दीवार, सड़क या फर्श पर थूकने का आनंद ही कुछ अलग होता है। स्टॉप। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छंद भारत अभियान में तब्दील करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। स्टॉप। पुराने जमाने में नवाबों के साथ नौकर पीकदान लेकर चलते थे, जो आज भी देश के कई संग्रहालयों में देखने को मिल जाते हैं। स्टॉप। गुटखा, खैनी, पान और तमाम तरह के पान मसाले चबाने की आदत थूकने की परंपरा को निरंतर समृद्ध बनाए हुए है। स्टॉप। गुटखा और पान मसाला कंपनियों द्वारा विज्ञापन भी इस तरह दिखाए जाते हैं मानो गुटखा नहीं चबाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। स्टॉप। और अगर चबा लिया तो फिर दुनिया आपके कदमों में होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉप। खैर, सरकार ने कानून बनाकर विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पर हालात जस के तस हैं। स्टॉप। कैंसर का डर दिखाती गुटखे के पैकेट पर छपी तस्वीरें भी पान मसाले की बिक्री कुछ कम नहीं कर पाई। स्टॉप। आखिर संस्कृति का जो मसला है, सदियों से पान और खैनी हमारी संस्कृति की पहचान रही है। स्टॉप पैरा। सरकारी दफ्तर, कचहरी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, सब जगह पीक चित्रकारी के दर्शन आसानी से सुलभ हो जाते हैं। स्टॉप। किसी विदेशी को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम भारतीयों के लिए यह चित्रकारी जीवन का बिल्कुल सहज अंग बन चुकी है। स्टॉप पैरा। मैं खड़ी बस, कार या बाइक के एकदम पास से गुजरने से हमेशा डरता हूँ, और इस डर की वजह है भारतीयों की थूकने की आदत। स्टॉप। कुछ लोग चलती कार का दरवाज़ा खोलकर थूकने के अपने हुनर का शानदार सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं। स्टॉप। कार बाइक चलाते हुए अगर अगली बस की खिड़की से पीक के छींटे आप पर भी आते हैं तो जनाब, संस्कृति के लिए थोड़ा सहन करना सीखिए। स्टॉप। कुछ लोग बस या रेल की यात्रा में खिड़की की सीट लेना ही पसंद करते हैं ताकि पूरे सफ़र आराम से पीक थूक सके, और अगर दुर्योग से खिड़की सीट नहीं मिली तो वहाँ बैठे यात्री की यात्रा का खराब होना
तय है। स्टॉप पैरा। थूकने की संस्कृति के कई उदाहरण हैं, जैसे अफ्रीका की मसाई जनजाति के लोग एक दूसरे पर थूककर अभिवादन करते हैं। स्टॉप। हाथ भी मिलाया जाता है तो पहले एक दूसरे के हाथों पर थूका जाता है। स्टॉप। यहाँ तक कि नवजात शिशु को आशीष देने के लिए भी उस पर थूका जाता है। स्टॉप। लेकिन वे जनजातीय लोग हैं और हम सभ्य लोग। स्टॉप। पर हम अपने सभ्य होने का परिचय नहीं दे पाते और जाने अनजाने मसाई जनजाति की तरह लोगों के कपड़ों और मुंह पर थूक के छींटे पड़ ही जाते हैं। स्टॉप पैरा। इस थूको संस्कृति के कारण ही भारत में थूक पर कहावतें भी खूब गढ़ी गई। स्टॉप। मसलन आसमान पर थूकना, थूक कर चाटना, हथेली पर थूकना, थाली में थूकना, उपकार पर थूकना, गुस्सा थूकना, थूक निगलना वगैरह। स्टॉप पैरा। गांव देहात में किशोर कब बड़ों के साथ बैठे बैठे पान मसाला खाने और उन्हीं की तरह थूकना चालू कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। स्टॉप। संस्कृति इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित हो जाती है। स्टॉप। पर मेट्रो कल्चर ने तो लोगों के थूकने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। स्टॉप। जुर्माने की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, वरना पान गुटखा तंबाकू खाकर सर्वत्र थूकने को अपना मौलिक अधिकार समझने वाले लोग मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो के डिब्बों का भी वही हाल कर देते जो आम स्टेशनों और गाड़ियों का कर देते हैं। स्टॉप पैरा। पर जब हम थूकते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणु भी वायुमंडल में आ जाते हैं और उसके आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। स्टॉप। इस तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से टीबी जैसे घातक रोग फैलते हैं, जिससे थूकने को लेकर सावधानी की ज़रूरत है। स्टॉप। नहीं तो हम कितना भी झाड़ू लगा ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि थूकने वालों की संख्या झाड़ू लगाने वालों से ज़्यादा है। स्टॉप। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना होगा। स्टॉप। इसकी बिक्री और खरीद के साथ ही उत्पादन पर रोक लगानी होगी। स्टॉप पैरा। आज की स्थिति तक पहुँचने और सभ्य समाज के निर्माण तक मनुष्य ने कई संकटों का सामना और कठिन संघर्ष किया है। स्टॉप। मनुष्य का संघर्ष नया नहीं है। स्टॉप। जब मनुष्य जंगल में रहता था तब नरभक्षी हिंसक जानवरों और कई विषैली वनस्पतियों से उसे खतरा रहा होगा। स्टॉप। अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए उसे हर दिन कुछ नया सबक भी मिलता रहा होगा। स्टॉप। वह कई नई अज्ञात बीमारियों की चपेट में भी आया होगा। स्टॉप। कुछ लोग इन बीमारियों से दम तोड़ देते होंगे, कुछ बच जाते होंगे और फिर शुरू होती होगी संकटों से निपटने के उपाय तलाशने की कोशिशें, ताकि फिर से भीषण संकट न आ सके। स्टॉप। निश्चित ही वह दौर प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसा रहा होगा। स्टॉप। भूख और जायके की विविधता और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के अनुसार भोजन का आविष्कार हुआ होगा। स्टॉप। हर दिन नया सबक, नया संघर्ष। स्टॉप। आज जो बीमारियां हमारे लिए आम है वे मनुष्य के प्रारंभिक दौर में और अधिक खतरनाक और असाध्य रही होंगी। स्टॉप। यह क्रमशः मनुष्य के संघर्ष और विकास का परिणाम है कि हमने उन असाध्य
व्याधियों पर नियंत्रण किया और उपचार के नए साधन खोज डाले और खुद को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया। स्टॉप पैरा। जरा सोचिए उस समय भी मनुष्य कितना चिंतनशील रहा होगा। स्टॉप। कितना सतर्क और सचेत रहता होगा। स्टॉप। आज के दौर में जहां व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान के अलावा सोशल मीडिया जैसे माध्यमों तक में पल भर में सूचनाओं और खबरों की बाढ़ सी आ जाती है, हमारे पूर्वज केवल अपनी सहज बुद्धि और विवेक से खुद को सतर्क बनाए रखकर कितनी मुसीबतों का सामना करते रहे होंगे। स्टॉप। यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि देखो, समझो, करो और सीखो युक्ति के तहत कितने ही प्रयोगों में कितनी ही बार वे विफल हुए होंगे और कितनी ही बार स्वयं को खतरे में डाल दिया होगा। स्टॉप। निश्चित ही वे अपनी इंद्रियों और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना बेहतर समझते थे। स्टॉप। समाप्त।